PSX 2026 में कहाँ जाएगी, कब रिकवर करेगी और करेगी भी कि नहीं? These questions are very valid and the answer lies in the past. 2023 से पहले फाइनेंशियल लिटरेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एक बहुत छोटी पॉपुलेशन को स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल पता था और उससे भी थोड़े लोग एक्टिवली इन्वेस्ट करते थे। आजकल वीडियोस में सिर्फ एक चीज़ मेंशन होती है, 2023 to 26 का बुल रन, 375% ग्रोथ 3 सालों में। और इसका जिक्र होना भी चाहिए बिकॉज उससे पहले 3 साल 2020 से 2023 बिल्कुल स्टैग्नेंट थे। फ्रॉम 42,000 पॉइंट्स इन जनवरी 2020 टू 41,000 पॉइंट्स इन जनवरी 2023। कोई खास ग्रोथ नहीं हुई। इन्वेस्टर्स मोस्टली रिलाइड ऑन डिविडेंड यील्ड्स। बट व्हाई आर दीज 3 years सो इंपॉर्टेंट? व्हाट इफ आई टेल यू, जिस बंदे ने पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा पैसे बनाए हैं, उसने एट द स्टार्ट ऑफ द बुल रन 2023 में इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की, उसने 2020 में इन्वेस्टिंग शुरू की होगी। वाई? स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड्स बुल रन्स नहीं होते, क्रैशेस और करेक्शंस नहीं होते, बल्कि स्टैग्नेंट पीरियड्स होते हैं जहां मार्केट सालों के लिए लगभग सेम पोजीशन में ही रहती है। राइट नाउ इफ द वॉर डजंट एंड, अगर जंग खत्म ना हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला इशू चलता रहा, वी आर लुकिंग एट एन इन्फ्लेशन स्पाइक और मार्केट गिर के एक स्टैग्नेंट फेज भी एंटर कर सकती है जहां पे एक या चंद सालों के लिए फंसी रहे। अब मैं इसको एक इंपॉर्टेंट पीरियड क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजेस। जब 2020 से 2023 तक कोई चेंज नहीं आया और 2023 से 2026 में मार्केट ने 375% का बुल रन दिखाया, व्हाई वाज इट सो important to start in 2020? Let's say investor A started accumulating stock A at the start of 2023. 100 रुपए का था, 24 में 200 का हुआ, 300 का हुआ, 25 में 400, 500, 600, all time high 650 before the crash. Investor A bought at all of these prices because his stock की earnings भी साथ बढ़ती रहीं. It was an excellent pick. उसकी average buying price 300 से 350 के अराउंड बनती होगी। अब इन्वेस्टर बी इन्वेस्टिंग इन द सेम स्टॉक स्टार्टेड इन 2020। 3 साल मार्केट स्टैग्नेंट रही, नो बुल रन्स, नो एक्शन। स्टॉक ए भी 3 साल स्टैग्नेंट रहा। 2020 में लेट्स से 90 रुपए का था, यहाँ पे 80, 90, 100, 110, 115, 105, फिर से 100। इन्वेस्टर बी केप्ट एक्यूमुलेटिंग विद अ गुड डिविडेंड यील्ड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन 3 सालों में उसकी एवरेज अराउंड 100 ही रही। अगर वो अगले 3 साल भी खरीदता रहा तो उसकी टोटल एवरेज आज 250 से ज़्यादा नहीं बनेगी, बिकॉज ही वॉज कंसिस्टेंट इन स्टैग्नेंसी। स्लो पीरियड्स में कंसिस्टेंट SIP के थ्रू आप A डिविडेंड यील्ड्स पे खेल सकते हो, B मोस्ट इंपॉर्टेंटली आने वाले सालों के लिए एक सॉलिड बेस बना सकते हो। 2026 में 3 टाइप्स के इन्वेस्टर्स होंगे। नंबर 1 वो जो पैनिक सेल करके भाग जाएंगे, देर ऑलरेडी गॉन। दूसरे वो जो बाय द डिप वाली वीडियोस देखकर लमसम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सारा पैसा लगा देंगे एंड दे विल हैव टू वेट। और तीसरे वो जो स्लो अक्यूमुलेशन करेंगे, सीजिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर ईयर्स टू कम, दे विल मेक रियल मनी। रिगार्डलेस अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं तो वी विल रिकवर वे सूनर। मोर वीडियोज ऑन दिस सून।